92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी कमबख्त इश्क। राजेश ऑफिस से जाने की तैयारी कर रहा था जब पास के केबिन से हंसी की आवाजें आने लगीं और उनमें सबसे खनकती हुई पारुल की हंसी की आवाज। ऑफिस टाइम के बाद सारे मैनेजमेंट ट्रेनीज वहीं इकट्ठा होकर बातें करते थे। राजेश सोच रहा था, इन यंग लोगों की यही बीमारी है, किसी भी टाइम सीरियस नहीं हो सकते, हर टाइम गप्पे हंसी ठट्ठा। यंग लोग 40 की उम्र में राजेश को 22-23 साल के ये ट्रेनीज बहुत यंग लगते थे। वो एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था और 6 महीने पहले आए हुए इन ट्रेनीज की ट्रेनिंग का जिम्मा भी उसी पे था। अपना काम वो बहुत ही सख्ती से करता था। काम के समय में किसी भी किस्म का हंसी मजाक उसको पसंद नहीं था, पर इन्हें समझाए कौन। और पारुल, वो तो जैसे चुंबक थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, शरारती आंखें और हर एक से मुस्कुरा के बात करने की आदत ऐसी थी कि जहां खड़ी होती थी लोग जमा हो जाते थे। ब्रीफकेस बंद करते हुए राजेश अगले दिन की बोर्ड मीटिंग के बारे में सोच रहा था। तभी उसके केबिन में पारुल आई, हाथ में एक प्लेट लिए। सर, आज हमने पास की कॉफी शॉप से मफिन्स मंगाए हैं, बहुत अच्छे हैं। प्लेट उसके सामने रखते हुए बोली, अगर इसकी जगह आपकी रिसर्च की रिपोर्ट मिल जाती तो ज्यादा बेहतर होता। और थैंक यू, मुझे मीठा पसंद नहीं है। पारुल का चेहरा उतर गया, चेहरे पर से मुस्कान मिट गई। सर, रिपोर्ट कल सुबह आपकी टेबल पे होगी। प्लेट हाथ में लेके वापस अपने कैबिन में चली गई। राजेश सोच रहा था, बस यही तो दिक्कत है इस पीढ़ी के साथ। कम बोलो या सिर्फ काम की बात करो तो उसको ये रूखापन समझते हैं। राजेश काम को बहुत गंभीरता से लेता था। इधर उधर की बातें करना उसको समय खराब करना लगता था। सिवाय काम के पिछले 15 साल और कुछ नहीं किया था उसने। अकेला रहता था। शाम को ऑफिस से जिम और फिर घर पे भी ऑफिस का ढेरों काम होता था। लेकिन अब कुछ दिनों से अपना खाली घर उसे काटने लगा था। करीने से सजा हुआ, खूबसूरत चीजों से भरा हुआ घर भी खाली लग सकता है अगर उसमें कोई इंतजार करने वाला ना हो, कोई ये पूछने वाला ना हो कि आज कितने बजे घर आओगे, कोई ये शिकायत करने वाला ना हो कि आज फिर इतनी देर कर दी। यही सब सोचते हुए उसने कागज उठाए और लिफ्ट की ओर चल दिया। लिफ्ट में लगे आईने में राजेश की नजर अपने चेहरे पे पड़ी तो एक पल के लिए खुद को पहचान नहीं पाया। थका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें, और ये क्या, बालों में ये हल्की सफेदी कब आ गई थी? ये थका हुआ आदमी मैं तो नहीं। आज ये आईना उसको किसकी सूरत दिखा रहा था? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी कमबख्त इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना, राजेश एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और अपना काम बहुत संजीदगी से करता है। वो चाहता है कि कंपनी के जिन ट्रेनीज को वो काम सिखा रहा है वो भी उतनी ही सच्ची लगन के साथ काम करें। पारुल एक खुश मिजाज ट्रेनी है जो बाकी ट्रेनीज की तरह ही राजेश से बहुत डरती है। अब आगे। अगले दिन सुबह पारुल ने रिपोर्ट राजेश के सामने रखते हुए कहा, सर, रिसर्च रिपोर्ट। राजेश ने करके रिपोर्ट वहीं टेबल पर रखने का इशारा किया और अपना काम करता रहा। असलियत यह थी कि राजेश को पारुल पसंद थी। पारुल का मुस्कुराता हुआ चेहरा, खनकती हुई हंसी उसे भी अच्छी लगने लगी थी। कुछ दिनों से अपने केबिन के सामने दिखने वाली कॉफी मशीन पे वो पारुल का इंतजार करने लगा था। अब उसे पता था कि पारुल दिन में 2 बार, सुबह ऑफिस आने के बाद और दोपहर में खाना खाने के बाद, कॉफी लेने आती है।
राजेश की आंखें काम करते करते भी घड़ी की तरफ लगी रहती थीं, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता कि वो उसका बॉस है और ऐसा सोचना ठीक नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। जब राजेश ने रिपोर्ट देखी तो उसमें काफी गलतियां थीं। पारुल को बुला के कहा, देखिए ये रिपोर्ट ठीक नहीं बनी है। MBA क्लासेस में ऐसे रिपोर्ट बनाना सिखाया जाता है, लेकिन कंपनीज में रिपोर्ट बनाने का ढंग थोड़ा अलग होता है। पारुल बोली, सर आप सिखा दीजिए, मैं बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। राजेश बोला, अभी मेरी मीटिंग है और मैं कल 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप सभी ट्रेनिंग्स को बता दीजिए, मैं आज ऑफिस के बाद आप सबको रिपोर्ट राइटिंग सिखाऊंगा। पारुल वहां चुपचाप खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगी, कुछ बोलने की हिम्मत जुटा रही थी। राजेश ने काम करते करते फिर सर उठाया और पूछा, एनीथिंग एल्स? पारुल डरते डरते बोली, सॉरी सर, आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, आज मैं रुक नहीं पाऊंगी। राजेश ने पेन नीचे रखा और बोला, आपको पता है मैंने भी आप ही की उम्र में नौकरी ज्वाइन की थी और आज मैं इस मुकाम पे आपकी तरह पार्टियां और जन्मदिन मना के नहीं पहुंचा हूं। दिल लगा के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया। आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं। पारुल की आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू उसके गालों पे लुढ़क आए। उससे कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की थी और राजेश सोच रहा था, ये क्या हुआ? मैं तो बस समझा रहा था, डांट थोड़े रहा था। इस केबिन में पहली बार तो उसने ऐसा लेक्चर दिया नहीं था, न ही ये पहली बार थी कि उसकी बातें सुनकर किसी की आंखों में आंसू आए थे। लेकिन आज राजेश को पहली बार कुछ बुरा लगा था। क्यों हुआ था ऐसा? कहीं पारुल उसके लिए एक ट्रेनी से बढ़कर कुछ खास तो नहीं हो गई थी? 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी कमबख्त इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना, राजेश अपनी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनीज को ट्रेनिंग देता है और अपने सख्त और सीरियस स्वभाव के लिए मशहूर है। लेकिन जब उसकी किसी बात पे पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो राजेश को पहली बार बुरा लगता है। कहीं पारुल के लिए उसके दिल में नई भावनाएं तो नहीं जाग रही? अब आगे। राजेश को काम के सिलसिले में काफी घूमना पड़ता था, पर इस बार मन नहीं लग रहा था। रह रह के पारुल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। ये क्या हो गया मियां? राजेश ने शीशे के सामने चेहरे पे शेविंग क्रीम लगाते हुए खुद से पूछा। खुद को देख के मुस्कुराए हुए, खुद से ऐसे बात किए हुए तो सदियां हो गई थीं। सामने से शेविंग क्रीम लगा हुआ चेहरा मुस्कुरा के बोला, प्यार व्यार हो गया लगता है। आउच! ब्लेड से कट गया तो राजेश के मुंह से जोर से निकला। सामने शीशे में चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। अमा मियां, क्या कर रहे हो? जरा सोचो तो, 17 साल छोटी है तुमसे। जब तुम अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड घुमा रहे थे तो वो डायपर में घूम रही थी। रुको मियां, संभलो, ये कैसे सब्ज बाग सजाने लगे? सर हिला के मुस्कुराते हुए राजेश ने सोचा, क्या पागलपन है, ये क्या हो रहा है मुझे? 15 दिन बड़ी मुश्किल से कटे। राजेश जिस दिन ऑफिस वापस आया उस दिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब पारुल को आते देखा तो लगा जैसे आंखों को सुकून मिला है। पारुल उसके कैबिन में मुस्कुराती हुई आई। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम बैक। राजेश ने करते हुए काम में मसरूफ होने का नाटक किया। आज क्यों नहीं देख पा रहा था वो पारुल की तरफ? क्या उसे ये डर था कि कहीं उसकी आंखों में पारुल उसके दिल का हाल न पढ़ ले? पारुल को राजेश की बेरुखी से बहुत तकलीफ हुई। सोच रही थी, पता नहीं मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं। उसे राजेश का संजीदा स्वभाव, उनका गंभीर चेहरा, उनकी गंभीर पर्सनालिटी सब अच्छा लगता था। बाकी ट्रेनीज की तरह वो उनसे सिर्फ डरती नहीं थी, उन्हें पसंद भी करती थी। ऑफिस में सर बोलती थी, लेकिन घर पे आईने के सामने
राजेश बोलने की प्रैक्टिस करती थी। नाम लेते ही जब आईने में से झांकते चेहरे के गालों पे लाली फैल जाती तो शर्मा के हंसने लगती। पिछले 15 दिनों में राजेश को याद करके कितनी बार मन किया था कि किसी काम के बहाने से उनको फोन कर दे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सारा दिन राजेश ने खुद को काम में व्यस्त रखा और पारुल को अवॉइड करता रहा। पर जब घर जाने के लिए निकला तो ऑफिस के पास वाले बस स्टॉप पे पारुल खड़ी थी। उसके सामने कार रोक के बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं सर, मेरी बस आती होगी। मैं तुम्हारे घर के पास वाली बिल्डिंग में ही रहता हूं, चलो मैं छोड़ दूंगा। रास्ते में दोनों चुप थे। समझ नहीं आ रहा था कि जो दिल में है उसे छिपाते हुए कोई और बात कैसे छेड़ी जाए। इश्क मोहब्बत में दरअसल सबसे मुश्किल काम यही होता है। कभी अपने आप से दिखावा करो, कभी सामने वाले से, कभी दुनिया से, और फिर ये डर कि इस सब के बावजूद कहीं कोई समझ ना जाए कि दिल में चल क्या रहा है। पर बात करें तो भी क्या? राजेश सोच रहा था कि इस उम्र में इसको फिल्मों की बात अच्छी लगती होगी, शायद रणबीर कपूर की बात करनी चाहिए। पारुल सोच रही थी, इतने सीरियस हैं सर, राजेश शायद किताबों की बात पसंद करेंगे। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए राजेश ने कहा, ऑफिस में तो आपको चुप नहीं देखा, आज आप इतनी चुप कैसे हैं? पारुल हल्के से मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। राजेश मुस्कुरा के बोला, भाई ये ऑफिस नहीं है और यहां मैं आपका बॉस नहीं हूं। अच्छा बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में? पापा हैं और एक छोटा भाई। उसके बाद राजेश सिर्फ मुस्कुराते हुए उसके परिवार की बातें सुनता रहा। पारुल ने जो बोलना शुरू किया तो तभी रुकी जब कार उसके घर आके रुकी। चलिए ना सर, घर चलिए ना, पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। पारुल ने कार से उतर के कहा तो राजेश मना नहीं कर पाया। घर का दरवाजा 14-15 साल के एक लड़के ने खोला। क्या दीदी, आज फिर देर कर दी? पारुल ने, पापा इनसे मिलिए, मेरे बॉस हैं, कह के राजेश से मिलवाया तो पीछे से उसका भाई बोला, ओ ये वही हैं जिनकी वजह से आप मेरे बर्थडे पे लेट आई थी। पारुल ने पलट के घूर के चुप होने का इशारा किया, लेकिन राजेश ने मुस्कुरा के कहा, हाँ भाई वही है, आपसे सॉरी बोलने आए हैं। पारुल के पापा ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ा के कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो आज घर चले आए, बहुत मन था तुमसे मिलने को। बहुत अच्छा करते हो जो तुम इन यंग लोगों को सख्ती से कस के रखते हो। तुम्हारी डिसिप्लिन के तो भाई हम भी कायल हैं। लगता है पारुल ने काफी बुराइयां की हैं मेरी सर। राजेश मुस्कुरा के उनसे हाथ मिलाते हुए बोला। पारुल चाय बनाने अंदर चली गई और राजेश और उसके पापा वहीं बात करने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था राजेश को उनसे मिलकर। पारुल के पापा कह रहे थे, छोटी उम्र में ही पारुल की मां गुजर गई, तब से भाई की जिम्मेदारी इसी पे है। चंचल है, बोलती भी ज्यादा है, पर अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी है इसमें। तभी पारुल चाय की ट्रे लेके आ गई। राजेश के सामने ट्रे बढ़ाते हुए उसकी तरफ देख के धीरे से बोली, राजेश चाय। पारुल के मुंह से अपना नाम सुनकर राजेश ने चौंक के उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें वही कह रही थीं जो राजेश का दिल कह रहा था। पापा ने कुछ कहा नहीं, पर बेटी के दिल का हाल उन्हें समझ आ गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी कमबख्त इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना, राजेश अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और बेहद गंभीर होने के बावजूद अपने से 17 साल छोटी मैनेजमेंट ट्रेनी पारुल से प्यार करने लगा है। पारुल भी उसे मन ही मन चाहती है और एक दिन उसको अपने घर पे अपने पापा से मिलवाती है। वहां पहली बार पारुल राजेश को उसके नाम से बुलाती है तो राजेश और उसके पापा दोनों उसके मन की भावनाएं समझ जाते हैं। अब आगे। उस रात राजेश को नींद नहीं आई, मन में एक भारीपन था। आज बहुत अफसोस हो रहा था राजेश को। सोच रहा था
जिस प्यार का मैं उम्र भर इंतजार करता रहा, जिसके इंतजार में मैंने कॉम्प्रोमाइज करके कभी कोई हल्का रिश्ता कायम नहीं किया, वो आया भी तो ऐसे। काश पारुल मेरे ऑफिस में नहीं होती, काश इतनी छोटी नहीं होती। सुबह शेव करते हुए सामने आईने में चेहरा उदास और चुप था, जैसे आज उसके पास कहने को कुछ नहीं था। लेकिन राजेश तय कर चुका था कि उसे करना क्या है। ना समझ थी पारुल, क्या जानती थी रिश्तों के बारे में। उस दिन से राजेश ज्यादा से ज्यादा वक्त फील्ड में बिताने लगा। ऑफिस में होता तो हर तरीके से पारुल को अवॉइड करता। पारुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने अपने घर पे राजेश के चेहरे पे अपने लिए प्यार देखा था, अब उसकी बेरुखी समझ नहीं आ रही थी। शाम को ऑफिस के बाद राजेश कार में बैठा तो सामने पारुल आ गई। आप मुझे घर छोड़ देंगे? हाँ हाँ, कम इन, राजेश ने कहा। सारे रास्ते दोनों चुप थे और हवा में भी बहुत कुछ अनकहा सा घूम रहा था। जब राजेश ने पारुल के घर पहुंचकर कार रोकी तो पारुल ने हल्की आवाज में कहा, राजेश आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? राजेश ने हंसते हुए कहा, आप बॉस का नाम ले रही हैं? ये ऑफिस नहीं है और यहां आप मेरे बॉस नहीं हैं। यहां आप सिर्फ वो शख्स हैं जिनसे मुझे कुछ जवाब चाहिए। क्या आप मुझे इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि मैं आपको पसंद नहीं हूं? कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। राजेश को भी लगा कि अब इस बात का जवाब देने का वक्त आ गया था। नहीं पारुल, मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हाँ? पारुल ने हैरानी से देखा। मैं जानता हूं तुम्हें भी ये लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी उम्र का तो ये बात है, मेरी उम्र की वजह से आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? पारुल ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये छोटी बात नहीं है पारुल। बेमेल जोड़ियां किस्से कहानियों में तो ठीक है, लेकिन ये लाइफ है। अभी इतना फर्क नहीं लगेगा, लेकिन यही फर्क 10 साल बाद बहुत ज्यादा लगने लगेगा। लाइफ पार्टनर्स की उम्र में फासला हो तो दूरी कम नहीं होती, रोज बढ़ती है। मैं चाह के भी इस फासले को नहीं मिटा पाऊंगा। पारुल चुपचाप सुन रही थी। मैंने ट्रांसफर ले लिया है, अगले महीने में शहर छोड़ के चला जाऊंगा। पारुल ने कार का दरवाजा खोला और चली गई, बिना कुछ कहे, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। राजेश उसे जाते हुए देखता रहा। दिल उदास जरूर था, लेकिन उसे पता था कि उसने सही किया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी कमबख्त इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना, राजेश अपनी ही कंपनी की ट्रेनी पारुल से प्यार करने लगता है, लेकिन वो उम्र में बहुत छोटी है। एक नाकाम रिश्ते को कायम करने के पहले ही वो उसे खत्म करने की सोच लेता है, ये जानते हुए भी कि पारुल भी उसको पसंद करती है। लेकिन जब पारुल उससे वजह पूछती है तो उसे ये बताना पड़ता है कि वो पारुल को उम्र की वजह से प्यार नहीं कर सकता। अब आगे। पारुल के पापा उसके उदास चेहरे और सूजी हुई आंखें देखकर समझ तो गए थे कि क्या हुआ होगा, लेकिन बोले कुछ नहीं। जैसे जैसे राजेश के जाने के दिन पास आ रहे थे, पारुल की उदासी बढ़ती जा रही थी। वो राजेश को कहना चाहती थी कि जिस प्यार से डर के वो भाग रहा है, उस प्यार को कम से कम एक मौका तो दे। अपने दिल की बात न सुन के वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। शाम को पापा ने सर पे हाथ फेर के पूछा, क्या बात है बेटा? तो पारुल कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। उसे चुप करा के पापा ने अपने वॉकिंग शूज पहने और बोले, पारुल मैं घूमने जा रहा हूं। राजेश का घर उन्हें मालूम था। जब राजेश ने दरवाजा खोला तो पारुल के पापा को देख के हैरान हो गया। अरे आइए ना। फ्रिज से पानी निकालकर उन्हें देते हुए राजेश ने पूछा, चाय पियेंगे आप? नहीं। सुना तुम जा रहे हो? जी सर। जानते हो, जब पारुल ने मुझे बताया कि
वो तुम्हें पसंद करती है, तो मैंने नाराज होकर 3 दिन तक उससे बात नहीं की। तुम दोनों में उम्र का फासला मुझे भी बहुत ज्यादा लगा। राजेश ने जवाब नहीं दिया। वो बोले, पर फिर इस बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। दुनिया में किसी रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है। हर तरीके से परफेक्ट जोड़ियां भी टूट जाती हैं। कुछ पल रुक के बोले, पारुल की मां मुझसे 7 बरस छोटी थी, लेकिन उसे गुजरे भी 17 साल हो गए। न लाइफ की गारंटी है, न रिश्तों की। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी। राजेश उनकी तरफ देख रहा था। वो बोले, प्यार जिस उम्र में जिस शक्ल में आता है उसे आने दो, शर्तें मत रखो। दिल के रिश्तों में सिर्फ दिमाग से फैसला नहीं करना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? जी, राजेश ने जवाब दिया। उनके जाने के बाद राजेश बहुत देर तक सोचता रहा। पारुल के पापा की बातों से उसे अपने कई सवालों के जवाब मिल गए थे। उनकी रजामंदी से उसको तसल्ली मिली थी, हिम्मत मिली थी। पिछले कुछ दिनों में वो ये तो समझ ही गया था कि पारुल के बिना जिंदगी बेमायने है। किसी हाल में दिल नहीं लगता था। कमबख्त इश्क चीज ही ऐसी है। थोड़ी देर बाद जब चेहरा धोने के लिए वॉशरूम गया तो शीशे में वही चेहरा था, उसका अपना चेहरा। दुष्ट मुस्कुरा रहा था। क्यों मियां, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अरे अब तो ये देवदास वाली दाढ़ी काटो, पारुल को फोन करो। राजेश मुस्कुराते हुए फोन उठाने लगा। शीशे में उसके अक्स से फिर आवाज आई, अच्छा सुनो, प्यार का ये नया सफर मुबारक हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।